आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा, तो आज की जो हमारी क्लास है इट्स अ फर्स्ट क्लास। तो इसमें ना हम बेसिकली जो कोर्स की आउटलाइन है उसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें आप लोगों के बहुत से क्वेश्चंस भी हो सकते हैं और यू कैन आस्क दोज क्वेश्चंस सेशन के बाद, लेकिन बीच में अगर आप क्वेश्चंस पूछेंगे तो उससे काफ़ी ज़्यादा जो है ना डिस्टर्बेंस होगी और मतलब सेशन जो है वो फ्लुएंट वे में नहीं चल सकेगा। तो जैसा कि मैंने बुशरा से रिक्वेस्ट किया है कि यू हैव टू मेक श्योर प्लीज़ काइंडली के लोगों के जो माइक है ना वो म्यूट रहें, ठीक है। अगर अर्जेंट है, कुछ किसी ने सेशन लीव करना है तो वो मैसेज कर सकता है या फिर अपना हैंड रेज़ कर सकता है, ठीक है। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं आप लोगों को ना मुबारकबाद देना चाहता हूँ। सो कंग्रेचुलेशंस। और इसकी रीज़न ये है कि अगर आज आप लोग ये सेशन ले रहे हैं अरबिक का, तो ये कोई आम वाक़या नहीं है, ये एक बहुत बड़ा वाक़या है। और इसकी रीज़न क्या है? देखें, सुबहानल्लाह, बहुत से ऐसे लोग हैं इस वक्त दुनिया में, ठीक है, आप ही की एज के, ठीक है, वो इस वक्त शायद नेटफ्लिक्स देख रहे हों। आई एम नॉट सेइंग नेटफ्लिक्स इज़ हराम, इट्स लाइक व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अपना टाइम वेस्ट कर रहे होंगे किसी ना किसी चीज़ में, किसी कॉन्सर्ट पे हो सकते हैं, किसी पार्टी पे हो सकते हैं, या फिर मूवीज़ वगैरह देख रहे होंगे सुबह से, और मे बी टिकटॉक या इंस्टाग्राम रील्स, और उसमें पूरा दिन ठीक है अपना ज़ाया कर रहे हैं। तो वी नो कि सोशल मीडिया का दौर है, और आज के मतलब ऐसे सिनेरियो में अगर 6, 7, 8 लोग एक अरबी का कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, विच इज़ नॉट टिपिकली अरबिक कोर्स, दिस इज़ कुरान एक्चुअली। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कुरान डीपली एंड प्रोफाउंडली, ठीक है, गहराई में जाके हमने कुरान को सीखना है। तो अगर आप लोग ये कर रहे हैं, ये कोई आम वाक़या नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। देर इज़ समथिंग इन यू विच अल्लाह नोज़ एंड अल्लाह रियली एक्नॉलेज दैट, ठीक है। अल्लाह ताला को उसकी कदर है, आपके अंदर कुछ ऐसा है जो अल्लाह सुब्हान ताला ने देखा है और आपको चूज़ किया है। और अगर आज आप इस सेशन में आए हैं, ठीक है, रीज़न सिंपल है, मैं 100% कह सकता हूँ दैट यू वांट टू लर्न कुरान। आप कुरान सीखना चाहते हैं और आप अल्लाह ताला की रज़ा चाहते हैं, राइट, आप अल्लाह ताला के करीब होना चाहते हैं, यही आपकी इंटेंशन है इंशाअल्लाह ताला। और दूसरी बात यह है कि आप अपनी मर्ज़ी से नहीं आए, या आपका फ़ैसला नहीं था कि आप सेशन में आए, ठीक है, और ना ही इसमें मेरा कोई कमाल है, इट्स जस्ट कि अल्लाह ताला ने आपको चूज़ किया। अब ये सेशन है या कोई और सेशन है, कोई भी ऐसा सेशन, कोई भी ऐसा काम जो कि आप प्योरली अल्लाह सुब्हानहू ताला के लिए करते हैं, नो दैट कि इसमें आपका कोई कमाल नहीं, अल्लाह ताला आपको चूज़ करते हैं, ठीक है। तो इफ़ नॉट दिस सेशन मे बी समथिंग एल्स, ठीक है। तो कंसिडर योर सेल्फ टू बी लकी। और आजकल के दौर में मैं आपको बता रहा हूँ, जब दूसरी साइड में नेगेटिव पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है, सोशल मीडिया का दौर है, और आप एक ये सेशन ले रहे हैं ख़ास अल्लाह ताला के लिए क्योंकि आप कुरान सीखना चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ा वाक़या है। अल्हम्दुलिल्लाह यू गाइज़ आर द चोज़न वन, ठीक है। इसमें एरोगेंस नहीं आनी चाहिए, होपफुली नहीं आएगी इंशाल्लाह। तो अब सेशन को आगे लेके चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन तो ये है कि भाई मेरी वीडियो क्यों ऑफ है, राइट, मेरी वीडियो क्यों ऑफ है? क्योंकि मैंने इतनी देर से शोर मचाया हुआ था इतने दिनों से कि यू नो व्हाट, दिस सेशन इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग और बड़ा हाई क्वालिटी होगा। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि वीडियो तो नज़र नहीं आ रही, मतलब ग्राफिक्स और वो सब पिक्चर्स वगैरह और अरबिक टेक्स्ट वगैरह वो कैसे शो होंगे, कॉन्सेप्ट्स कैसे समझ आएंगे? तो ऐसे इससे बेहतर तो यूट्यूब पे कोई वीडियो आप देख ले, राइट, वो शायद लेकिन पूरे कोर्स यूट्यूब पे नहीं होते, लेकिन 1-2 क्लासेस मिल जाती है आपको, लेकिन उसमें पूरी वो इलस्ट्रेशन के साथ वो पूरा प्रोजेक्शन में वो सारा दिखाते हैं, राइट। तो देखें, इसकी वजह यह है कि मैंने पहले सोचा कि शुड आई टर्न ऑन माई कैमरा और नॉट, ठीक है, मैंने लोगों से भी पूछा, तो देन आई डिसाइडेड नो इट्स नॉट वर्थ इट। उसके मैं रीज़न बताता हूँ। देखिए, सबसे पहली रीज़न तो ये है कि आई अंडरस्टैंड कि आप लोग अपने अपने स्केड्यूल में बिज़ी होंगे। सम ऑफ़ यू माइट बी समवेयर इन द पिज़्ज़ा हट और रेस्टोरेंट ईटिंग पिज़्ज़ा, और
आई डोंट नो, मे बी आपने किसी जॉब में हो या जॉब में आपने हेडफोन लगाए हो, ठीक है, तो आप कंटिन्यूसली वीडियो नहीं देख सकते बिकॉज सबका एक स्केड्यूल है, कोई ड्राइव कर रहा हो, कोई कुछ भी कर रहा हो, राइट। तो इट वुडंट बी पॉसिबल कि आप जो है वो वीडियो ऑल द टाइम देख सकें अनलेस के कोई प्रॉपरली बैठा है घर और उसके पास टाइम है। और दूसरी रीज़न ये है कि डू नॉट थिंक कि वीडियो नहीं है, वीडियो है, ठीक है। मेरे इर्द गिर्द अभी 2-3 कैमरास हैं, वो चल रहे हैं, तो वीडियो तो बन रही है। तो होगा ये कि हर क्लास के बाद मैं आप लोगों को वीडियो भेजूँगा और वो जो वीडियो होगी वो बहुत हाई क्वालिटी होगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी मेरे पास सबकी सब्सक्रिप्शंस हैं सॉफ्टवेयर्स की, सो आई नो एडिटिंग वगैरह, तो वो आपको ग्राफिक्स के साथ प्रॉपरली वो शो होंगी, ठीक है। तो एक तो ये बात है। तो होगा ये कि जो भी क्लास होगी ना, आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप उसके बाद वो उस क्लास की वीडियो रिकॉर्डिंग भी देखें, क्योंकि जब आप वो वीडियो देखेंगे फिर ही आपको कॉन्सेप्ट समझ आएंगे। क्योंकि ये कोई इस्लामिक लेक्चर नहीं है, ठीक है, ये कोई हम मोटिवेशनल कोई स्पीच नहीं मैं दे रहा, दिस इज़ अ प्रॉपर कोर्स, ठीक है। और ये इसको सीखने के लिए आपको गो थ्रू करना पड़ेगा, ठीक है, टेक्स्ट के साथ, जो लेटर ऑन मैं आपको जब वीडियो सेंड करूँगा तो आपको वो समझ आ जाएगी। अब जो पहली क्लास की जो वीडियो होगी ना वो यूट्यूब पे मैं अपलोड कर दूँगा, वो पब्लिक होगी, लेकिन जो दूसरी क्लास और फर्दर ऑन जितनी भी क्लासेस होंगी वो यूट्यूब पे पब्लिक नहीं होंगी, वो सिर्फ आपको शेयर की जाएंगी क्योंकि लोगों को फिर वो समझ नहीं आएगी, क्योंकि उसके साथ साथ मैंने आपको डिजिटल हैंडआउट्स भी देने हैं, तो दे विल बी मोर एकेडमिक, ठीक है। तो वो मैं आप लोगों को पर्सनल वो शेयर करूँगा। और इसके अलावा एक तो ये कि वीडियो वाली बात तो यहाँ क्लियर होगी, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं जूम के एथिक्स बता दूँ, यही है कि मोस्टली आप लोगों के माइक्स जो हैं वो ऑफ़ रहेंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन होगा तो आप सेशन के एंड में क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, जो भी आपका सवाल होगा। और आपको कोई अगर कोई रूड हो जाए, विच इज़ आई डोंट थिंक ऐसा होगा, कोई रूड हो जाए या फिर कोई मिसबिहेव करे, तो उस पूरा राइट है बुशरा को कि वो उसको सेशन से निकाल सकती है, राइट। अब इसके साथ मैं अपने टीचिंग मेथड के बारे में बता देता हूँ, मेरा टीचिंग मेथड क्या होगा। देखिए, जो मेरा टीचिंग मेथड है ना वो बहुत डिफरेंट है, ठीक है। देयर इज़ अ चांस, देयर इज़ अ स्लाइटेस्ट, थोड़ा सा एक ऐसा चांस है, ठीक है, कि आपको शायद मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद ना आए, एंड आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। मेरा टीचिंग स्टाइल सब मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर लिविंग इन पाकिस्तान लाइक कंजर्वेटिव स्टाइल मेरा वैसा नहीं है। मैं बीच में, मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा है, आई थिंक लोग कहते हैं, राइट। तो मैं बीच में थोड़ी फ़नी बातें भी करूँगा, ठीक है। और इसके पीछे एक पूरी साइकोलॉजी है, क्योंकि अपने ऑडियंस को एंगेज करना होता है, और ये तरीका अल्लाह ताला ने हमें कुरान में भी बताया है, ठीक है, कि ऑडियंस को कैसे एंगेज करना होता है सूरह आदियात में, वो भी हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। सो इन माई ओपिनियन सुभान अल्लाह, हमारे मतलब पाकिस्तान में या सब कॉन्टिनेंट में बहुत से लोग दीन, उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, राइट, बहुत ज़्यादा इल्म होता है। हम में से बहुत, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है जो उनके पास नॉलेज है कुरान का, बट दे आर लैकिंग इन देयर टीचिंग स्टाइल, आई बिलीव, बिकॉज उनकी जो टाइप की ऑडियंस है ना वो एक सर्टन ऑडियंस है जो उनके माइंडसेट को समझ सकती है, उनके टीचिंग स्टाइल को समझ सकती है, नॉट एवरीवन। बट मैं उनके टीचिंग स्टाइल से इम्प्रेस नहीं होता, मुझे कूल टीचर्स पसंद है, यू नो, तो मुझे कूल स्टाइल पसंद है टीचिंग में। सो मेरा स्टाइल भी वैसा ही है, और मेरे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद आता है, स्पेशली यंगस्टर्स, क्योंकि मैं भी आपकी ही एज का ही हूँ तकरीबन, राइट। तो मैं ख़ुद भी, तो लोग रिलेट कर सकते हैं कि यार हमारी ही एज का बंदा जो है वो, मतलब अगर सिखा रहा है, कोई चीज़ सिखा रहा है तो ज़्यादा समझ में आती है, बजाय वो मौलाना साहिब के जो कि इस तरह बात कर रहे होते हैं। आई गिव एन एग्जांपल, दे आर लाइक अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, आज हम अरबी की क्लास में जिन मौज़ूआत पर डिस्कशन अच्छा, एनीवे द थिंग इज़ दे आर लाइक दैट। मेरा वो स्टाइल नहीं है, ठीक है। मैं बहुत एंथुजियास्टिक वे में और इस तरह टीच करता हूँ, एंड आई थिंक अल्लाह ताला ने हमें तरीका बताया है सूरह आदियात में कि यू हैव टू टॉक इन ऑडियंस लैंग्वेज। अगर आप किसी अरब से बात करें तो अरब से ही उस तरह उसके वे में बात करें, ठीक है। किसी पढ़े लिखे से बात कर रहे हैं तो उसके लैंग्वेज में बात करें। मे बी यू हैव टू एड द एलिमेंट ऑफ साइंस, पॉलिटिकल साइंस, और ये सब चीज़ें, ठीक है।
लेकिन अगर किसी ऐसे बच्चों से बात कर रहे हैं तो अगर बच्चों से अगर आप बात करें तो बच्चों को जब अरबी सिखाई जाएगी क्योंकि एक सर्टन स्टाइल है। तो मेरी जो ऑडियंस है ना, दे आर मोस्टली लाइक यंग और मतलब पढ़े लिखे टाइप राइट, तो उस टाइप की है राइट। तो हाँ जी, तो मेरा टीचिंग स्टाइल यही है। अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल नहीं पसंद आएगा तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप ना कोई और कोर्स ज्वाइन कर लें, शायद ये कोर्स आपके लिए नहीं होगा, ठीक है। तो अच्छा, अब इसमें आते हैं कि हाउ दिस कुरानिक। और एक और चीज़, मेरे में एक प्रॉब्लम है राइट, मैं बीच में इंग्लिश बहुत बोलूँगा तो इट विल बी लाइक मैं चाहूँ तो मैं सारी बात ही उर्दू में कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन आई स्टिल थिंक बहुत से ऐसे लोग हैं जो बीच में थोड़ी थोड़ी इंग्लिश चाहते हैं, ठीक है। तो मेरा जो नेचुरल स्टाइल है वो ऐसा ही, मैं इंग्लिश और उर्दू मिक्स बोलता हूँ, ऐसे जैसे अब नॉर्मल मैं बात कर रहा हूँ। बहुत से लोगों को ये लैंग्वेज भी समझ आती है, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो खैर अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि हाउ दिस कुरानिक और यू नो द क्लासिकल अरबिक इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर अरबिक कोर्सेज। देखें, पहली बात तो है कि अरबी सीखना एक कोई मुश्किल काम नहीं है, स्पेशली अगर आपको उर्दू आती है ना तो आप अरबी बहुत इजीली सीख सकते हैं। हर गली गली में किसी ने कोई कोर्स लॉन्च किया हुआ है और आप मदरसा में जाके वो मदारिस में जाके आप सीख सकते हैं अरबिक, तो इतना कोई मसला नहीं है, आप सीख जाते हो। लेकिन द थिंग इज़ के our goal is to understand Quran profoundly from the Arabic text, and उसके लिए देखिए, आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछे, आप अरबी क्यों सीख रहे हैं, आप कुरान के लिंग्विस्टिक्स क्यों सीख रहे हैं। अगर तो आप इसलिए सीख रहे हैं कि आपने सऊदी अरब में जाके अपने अरब दोस्त के साथ उसको इम्प्रेस करना है और उसके साथ जाके अरबी बोलनी है, तो दिस कोर्स माइट नॉट बी फॉर यू, ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आपने कुरान सीखना है, ठीक है, लिंग्विस्टिकली क्लासिक अरबिक के साथ डीपली, तो ये कोर्स आपके लिए। मेरा एक कोलीग था, वो सऊदी अरब से था और वो वहाँ पैदा हुआ, वो अरबी था, तो वो मुझे कहता था साद मैंने तुमसे अरबी सीखनी है। और मैं उसको कहता था यार मैं तुम्हें कैसे अरबी सिखा सकता हूँ, तुम्हारी अरबी मेरे से ज़्यादा अच्छी होगी, तुम वहाँ पैदा हुए हो, तुम्हारी नेटिव लैंग्वेज है। तो वो मुझे हमेशा कहता था कि नहीं, तुम्हारी जो कुरानिक अरबी है ना, कुरानिक अरबिक, वो सीखनी है मैंने, वो मेरी अच्छी नहीं है, वो तुम्हारी अच्छी है। तो मैं इसमें ये बात करने का मकसद ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ ओ माय गॉड मेरी अरबिक कुरानिक अरबिक बहुत अच्छी है। द रीज़न इज़ के ताकि आपको समझ आ जाए कि देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। अब एक फुसहा अरबी है, ठीक है, अरबिक है, या एक स्ट्रीट या स्लैंग अरबिक आप कह लो, डिफरेंट नाम दिए हुए हैं, दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, ठीक है। तो जो हमने सीखनी है ना वो कुरानिक अरबिक है, वो आपको भी आहिस्ता आहिस्ता बात समझ आएगी कि मैं किस अरबी की बात कर रहा हूँ। कंसिडर योर सेल्फ टू बी लकी। देखिए, ये कोर्सेज़ नहीं करवाए जाते, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो ये क्लासिकल और लिंग्विस्टिक अरबिक के कोर्सेज़ करवाते हैं। मोस्टली नॉट इन पाकिस्तान, सबको डिफरेंट अरब कंट्रीज़ में करवाए जाते हैं। मदीना यूनिवर्सिटी में कोर्स है, ठीक है, लेकिन उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे हर बंदा नहीं जा सकता। वो अरबिक लिंग्विस्टिक्स सिखाते हैं, सही अच्छे क्वालिटी की, ठीक है। तो देयर आर मैनी टीचर्स जो कि सिखाते हैं अरबी को, लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं है, सब कॉन्टिनेंट में नहीं है, वो यहाँ तो अपनी ही अरबी में ही अरबी सिखा रहे होते हैं, ठीक है। दैट इज़ आयरनी बाय द वे, लाइक दे आर टीचिंग अरबिक इन अरबी, राइट। तो क्योंकि वो कुरानिक अरबी सिखा रहे हैं, या फिर इंग्लिश में कुछ वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं, उस्ताद नुमान अली ख़ान इज़ वन ऑफ दोज, वो ये सिखाते हैं, लेकिन उनके लिए भी आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, उनके कोर्सेज़ को पेड हैं, पैसे देने पड़ते हैं। यूट्यूब में कुछ वीडियोज़ हैं उनकी, ठीक है, प्रॉपर पूरे इंटेंसिव कोर्सेज़ नहीं है। तो मेरा जो कोर्स है ना, ये एक तो जो क्लासिकल अरबिक है, ठीक है, एक तो ये उर्दू में है, ठीक है, बाकी लोगों के इंग्लिश में है, तो ये उर्दू में होगा। और दूसरी बात यह है कि इसमें इट विल नॉट बी जस्ट अरबिक, इसमें हम और भी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, साइंस, पॉलिटिकल साइंस के आजकल के सिनेरियो को रिलेट करेंगे कुरान के साथ। बेसिकली वो माइंडसेट जो हमारा होना चाहिए कुरान को लेके, तो इंशाल्लाह ताला उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को ना आइडिया हो जाएगा कि मतलब मैं किस मेथोडोलॉजी की बात कर रहा हूँ। यू विल कम टू नो एंड यू विल लव दिस, ठीक है। तो देखें, एक मैं आपको ना छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है।
आजकल बुशरा मेरी आवाज़ आ रही है, ये मैं ऐसे तो नहीं बोल रहा, मेरी आवाज़ आ रही है ना आपको? जी। अच्छा हाँ, तो इसकी मैं आपको ना एक एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ। हम सबको पता है कि गज़ा में जो कुछ भी हो रहा है इस वक्त, ठीक है, एंड अभी इज़राइल और ईरान के बीच में जो वॉर चल रही है, और अभी प्रीवियसली इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हुई, राइट? जस्ट लिसन टू मी। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये तो अरबी की क्लास है, हम कहाँ चले गए। यू विल कम टू नो कि मैं कैसे चीज़ों को रिलेट करवाना चाह रहा हूँ आपसे कुरान के साथ, ठीक है? ये तभी आप कर सकते हैं अगर आपको अरेबिक लिंग्विस्टिक्स आते हैं, राइट? अच्छा, अब इसमें ना बहुत से लोगों में कन्फ्यूजन थी, और वो एक क्वेश्चन पूछते थे कि यार मेरा क्या रोल है इसमें, मैं क्या रोल प्ले कर सकता हूँ अपना, मतलब मैं गज़ा में के मामले में बेबस हूँ, हाउ कैन आई हेल्प देम? अल्लाह ताला, ये तो नहीं होगा कि मैं क़यामत के दिन मेरी पूछ हो और मैं आग में अल्लाह ताला मुझे डाल दे, तो व्हाट शुड आई डू? कुरान इसके बारे में क्या कहता है? और इसमें बहुत से लोग ये क्वेश्चन करते हैं, यार फितने का दौर है, पता नहीं चलता कौन सही है कौन गलत, मीडिया कुछ कहता है, राइट, और अंदर की बात कोई और है। ये भी होता है, दिस इज़ वेरी कॉमन, और कुरान इसके बारे में बात करता है। कुरान यहाँ कर देता है हर चीज़, ठीक है, कि आपने किस मेथडोलॉजी को फॉलो करना है, एंड कुरान आपको सर्टन प्रिकॉशंस लेने का कहता है, ठीक है, कैसे सिनेरियो में क्या करना है। तो अभी ईरान और इज़राइल का बीच में वॉर चल रही है, एंड पीपल आर लाइक हाउ शुड वी सपोर्ट देम और नॉट, और क्या हमारा रोल क्या बनता है गज़ा के मामले में। देखिए, इसमें ना सिंपल सी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सूरह फतह, ठीक है। इसकी सबसे पहली जो वर्स है, इन्ना फ़तहना लका फ़तहन मुबीना, ठीक है, इसका सिंपल ट्रांसलेशन इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि दिस इज़ सर्टेनली अ क्लियर विक्ट्री, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ इस आयत के बारे में। मैं पूरी वो सीरा कवर नहीं करना चाहता, लेकिन जस्ट आपको एक ग्लिम्स देना चाहता हूँ। जब आपको पता है सुलह हुदैबिया हुआ था, द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, यानी मुआहिदा हुआ था मुसलमानों का, ठीक है, कुफार मक्का के साथ कॉन्ट्रैक्ट। तो आप सबको आइडिया होगा कि मुसलमान दे वर क्वाइट डिस्टर्ब्ड बाय दैट कॉन्ट्रैक्ट, मतलब उनको ये कॉन्ट्रैक्ट सही नहीं लग रहा था, ठीक है। और उन्होंने रसूल सल्लम को, बहुत से ऐसे सहाबा थे, उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, ये हमारे अगेंस्ट है सारी कॉन्ट्रैक्ट में चीज़ें, ठीक है, तो आपने क्यों ये एक्सेप्ट कर लिया? और उनका पॉइंट वैलिड था, राइट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट अगर आप देखो तो नज़र आ रहा था कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, लेकिन अल्लाह ताला ने उस कॉन्ट्रैक्ट को कहा कि दिस इज़ द क्लियर विक्ट्री। देखिए, अब उस टाइम पे मीडिया होता, जियो टीवी होता या ARY न्यूज़ होते, तो उन्होंने क्या न्यूज़ देनी थी कि मुसलमानों ने एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया जो कि उनके अपने ही ख़िलाफ़ था। मतलब क्या उन्होंने ये नहीं सोचा, क्या उनमें मतलब नाउज़ुबिल्लाह कोई अक्ल नहीं थी या शऊर नहीं था कि मुसलमानों ने ऐसा क्यों किया, राइट? तो उन्होंने एक ऐसा, फिर बीच में तज्ज़ियाकार आ रहे हैं, जी आपकी क्या राय है, ऐसा क्यों हुआ, जी ये ज़रूर पीछे यहूदी साजिश होगी, या फिर पीछे बड़ी पावर अमेरिका ने कहा होगा इसलिए, वरना ऐसा हो नहीं सकता। देखिए, क्योंकि बात लॉजिक के अगेंस्ट जा रही है। बट व्हाट कुरान डू टू यू, कुरान जो है ना, वो कुरान में, यार दिस इज़ रियलिटी, कुरान में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि लॉजिक के अगेंस्ट है, अकल नहीं मानती। तो अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं ना कि जब अल्लाह और उसके रसूल का फ़ैसला आ जाए तो अपनी लॉजिक को नहीं यूज़ करते, ठीक है, अपनी राय कायम नहीं करते, वो बस समिया वताअना, वो दैट्स इज़ यू हैव टू लिसन एंड ओबे, राइट। तो मैं आपको ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि होता ही है कि बाज़ औक़ात आपको मीडिया पे जो चीज़ें नज़र आती हैं असल में वैसा नहीं होता, और बीच में आपको पता लगता है, बीच में कोई कॉन्फ्रेंस हो रही होती है किसी रूम में, ट्रम्प बैठा होता है, बेंजामिन नेतन्याहू बैठा हुआ है, और आपके आसिम मुनीर भी बैठे हुए हैं, कुछ भी, यू नेवर नो व्हाट दे आर डिस्कसिंग अबाउट, यू डोंट नो। और रशिया के प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है, प्रेसिडेंट बैठा हुआ है, राइट, तो डिस्कशन हो रही है, आपको पता नहीं लगता कि यहाँ पे क्या डिस्कशन है, यू डोंट नो द रियलिटी, लेकिन मीडिया पे कुछ और आता है और वहाँ पे कुछ और हो रहा है। तो कुरान आपको बताता है कि ये रियलिटी है, ठीक है, और आपने ऐसी सिचुएशन को कैसे डील करना है, और आपने वो जो लिटमस पेपर टेस्ट है ना, उसको कैसे परफॉर्म करना है थ्रू द वर्सेस ऑफ कुरान, ठीक है। लेकिन उसके लिए एक रिक्वायरमेंट है, दैट यू हैव टू नो द अरबिक लिंग्विस्टिक्स एंड यू नीड टू नो द मिरेकल्स एंड द प्रोफाउंड मैसेज विच इज़ हिडन इनसाइड द वर्सेस ऑफ कुरान। आई पर्सनली बिलीव कि कुरान जो है ना, वो
इस सबसे बड़ा मौजज़ा है, क्योंकि ये आम बात तो है नहीं है। आप ख़ुद सोचें, ये जो वर्ड्स हैं ये अल्लाह सुब्हानहू तआला के अल्फाज हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल, लाइक द ग्रेट अल्लाह सुब्हानहू तआला, उनके अल्फाज है। ये कोई आम बात नहीं है, ठीक है, जो कुरान है। तो इसके अंदर जेम्स हैं, इसके अंदर मिरेकल्स हैं। और आप ख़ुद सोचें कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की तफसीर क्यों नहीं लिखी? क्योंकि अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तफसीर लिख देते या बता देते कि सूरह फातिहा का ये मतलब है, तो आगे किसी की ज़रूरत नहीं है कि वो कुछ कह सके, क्योंकि उनका वो हतमी बात है। यू हैव टू ओबे। क्यों? इसमें डिफरेंट स्कॉलर्स की डिस्कशन होती है, लेकिन मोस्ट प्रोमिनेंट जो ओपिनियन है वो यही है कि अल्लाह ताला और उसके रसूल ये चाहते हैं कि कुरान की ये ब्यूटी है कि लोग ख़ुद एक्सप्लोर करें, ख़ुद सीख के, ख़ुद पढ़ें और ख़ुद फिर जानें कि उनके अकॉर्डिंग इसका क्या मतलब है। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं अगर आप कोई आयत सूरा पढ़े और आपके नज़दीक आपने तफसीर पढ़ी और आप कहते हो कि यार जितनी अरबी मुझे आती है उसके अकॉर्डिंग इस आयत का ये मतलब है, तो अगर आप अपनी राय दे रही हो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। कोई आपसे ये मतलब डिसएग्री नहीं कर सकता कि ये देखो, अनलेस कि उसके पास कोई कंट्रोडिक्टरी हदीस या वर्स मौजूद है, ठीक है। तो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ कुरान। अल्लाह ताला चाहते हैं कि क़यामत तक लोग इस पर रिसर्च करें, इस पर डिस्कशन करें, इसको पढ़ें, इस पर स्ट्राइव करें, इस पर एफर्ट करें, ठीक है। तो खैर हमारा जो मैंने आपको अभी करंट सिनेरियो की एग्जांपल दी, व्हेन यू नो कुरान, जब आपको कुरान आएगा ना तो आपको इस सारी चीज़ों में पता होगा कि आपने कैसे एक्ट करना और आपका रोल क्या है। अभी मुस्लिम उम्मा क्यों कंफ्यूज्ड है? बिकॉज़ अनफॉर्चुनेटली हमें कुरान का बहुत से लोगों तक सही ट्रू मैसेज नहीं पहुंचा। वी डोंट नो कुरान। हमें कुरान इतना आना चाहिए कि पास बंदा कोई बात कर रहा है ना, एंड यू आर जस्ट लॉस्ट, आप मतलब किसी अलग ही दुनिया में चले गए और आप कहते हैं यार ये जो बंदा बात कर रहे तो सूरह अज़ाब में अल्लाह ताला कह रहे थे, ये तो सूरह नहल वाली बात कर रहा है, ये तो सूरह फातिर, और ये तो सूरह फातिहा वाली बात कर रहा है, राइट। तो ये अप्रोच, ये था रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माइंडसेट। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने क्या कहा कि उनसे पूछा गया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे है, हाउ इज़ ही, एंड आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा इज़ लाइक ही इज़ कुरान, ही इज़ कुरान। और आप देखें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा थे और उनके जो कंपेनियंस, द क्लोज कंपेनियंस, उनका जो सही मायनों में, ठीक है, जिनको साबिकून अल-अव्वलून कहा गया, राइट, इवन द टॉप क्लैन के जो सहाबा, उनका माइंडसेट सेम यही होता था। वो हर चीज़ को ना कुरान के लेंस से देखते थे कि उनसे कोई बात, आपने वो मशहूर वाक़या सुना है ना, वलीद इब्न मुगीरा वाला, कि वो एक दफ़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और उसने कन्विंस करने की कोशिश की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अब यहाँ पे देखें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या रिस्पॉन्स था, कुरान, सिर्फ कुरान की आयत पढ़ी। ये माइंडसेट जब हमारा बन जाएगा ना, वल्लाही यू विल सी द मिरेकल्स, बिकॉज नाउ यू आर सीइंग कुरान एवरीवेयर। आपको कोई बंदा धोखा देना चाह रहा है, आपको कोई बंदा फॉर ग्रांटेड ले रहा है, नो वन कैन यूज़ यू, आपको कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। आपको, यू आर अ कवी मोमिन राइट नाउ, ठीक है, आप एक स्ट्रॉन्ग मोमिन हो, आपको कोई अपने मतलब के लिए यूज़ नहीं कर सकता। आपको कोई वो नहीं कहेगा कि यार ये तो मासूम है, तो एमी सा है, इसको तो आई फील, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में बहुत से लोगों के अंदर ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि लोग कहते हैं कि यार मुझे ना लोग बहुत मतलब फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, मुझे लोग यूज़ कर देते हैं, या मुझे पता नहीं लगता, मैं इस दुनिया के लिए नहीं हूँ, फॉर एग्जांपल। या फिर बहुत मेरे साथ खुद ऐसे बहुत होता था, ठीक है, व्हेन आई डिडंट नो कुरान वेल, ठीक है। बट जब आप कुरान समझते हो ना तो आपको हक और बातिल का फ़ौरन पता चल जाता है। और कोई बंदा आपसे कोई बात कर रहा है ना, या आपको कोई फ़िल्म कराने की कोशिश कर रहा है, आपको फ़ौरन बात पता चल जाएगी, क्योंकि यू नो द वर्सेस ऑफ कुरान। दिस इज़ द सेम मेंटालिटी विच अबू जाहल हैड, और मे बी काब बिन अशरफ और अब्दुल्ला बिन उबे, मुनाफिक काइंड ऑफ थिंग, यू नो इट, बिकॉज आपने उनको डीपली पढ़ा हुआ है। और कुरान में अल्लाह ताला उनके बारे में बात करते हैं, मुनाफिकून की साइकोलॉजी, मुनाफिकून की साइकोलॉजी भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, सब कुछ आएगा, एंड दैट इज़ ऑल कवर्ड इन अरबिक लिंग्विस्टिक्स, ठीक है। अच्छा, अब आगे मूव ऑन होते हैं। देखें, इसके बाद ना आज का जो सेशन है ना, इसमें मैं आपको ग्लिम्स दूंगा, ठीक है, अरबिक कॉन्सेप्ट्स जिस तरह हम आगे डिस्कस करेंगे। आपने पैनिक नहीं करना, ठीक है। अगर आपको मेरा आज की इस क्लास का ये मकसद नहीं है कि आपको आज जो कुछ भी पढ़ाया जाए वो आपको समझ आ जाए,
ठीक है। आपको अगर 10% भी समझ आ रहा है ना तो दैट इज़ एनफ। जो सही क्लासेस हैं वो नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट होगी, ठीक है। मतलब जो हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे डीपली, फंडामेंटल्स जो पढ़ेंगे वो अगली क्लास से पढ़ेंगे। आज की क्लास में मैं आपको ग्लिम्स देना चाहता हूँ कि वाई यू शुड बी टेकिंग दिस कोर्स। और अगर आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन है कि यार ये क्यों बंदा हर वक्त ही जा रहा है कि ये कोर्स डिफरेंट है, तो वाई इज़ ही सेइंग दैट, तो आपको वो मैं ग्लिम्स देना चाहता हूँ कि मैं आपको ये क्यों कह रहा हूँ कि कोर्स डिफरेंट है। तो अगर मैं आपसे ना कुछ अभी एकेडमिक बातें करूँगा, क्योंकि आज हम जिस आयत को डिस्कस करेंगे दैट इज़ द फर्स्ट वर्स ऑफ कुरान। इसमें ना थोड़ी स्कॉलर्स की डिस्कशन होती है, थोड़ा सा इख्तलाफ है कि कुरान की पहली आयत कौन सी है। इज़ इट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और इट इज़ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट ऑफ ओपिनियन है, ठीक है। तो मैं इसमें नहीं जाऊंगा, बट मैं ये चाह रहा हूँ कि आज की इस कोर्स में ना, आज के इस क्लास में हम सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को डिस्कस करें। इसमें सिर्फ बिस्मिल्लाह को लेके स्कॉलर्स ने बड़ी बड़ी किताबें लिखी हुई हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। इस पे 4-5 घंटे की डिस्कशन हो सकती है। कौन सी डिस्कशन? द अरबिक लिंग्विस्टिक्स मिरेकल्स, ठीक है। वही आज हम इसको डिस्कस करेंगे कि वो कौन से मिरेकल्स हैं, वो कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर आपने एक कॉन्सेप्ट सीख लिया, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से एक कॉन्सेप्ट सीख रहे हो अरबी का, दैट इज़ गोना रिपीट मैनी टाइम्स। और ये एक बहुत अच्छी एक बात है, ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं मैंने तुम्हारे लिए कुरान को ईजी बनाया है, ठीक है, इट इज़ ईजी। तो अगर आप बिस्मिल्लाह, आई होपफुली आपके पास पेन एंड पेंसिल होगा और नोट करने के लिए कुछ चीज़ होगी, डिजिटल डिवाइस और वटेवर, प्लीज़ नोट डाउन करें। एक कॉन्सेप्ट जो एक जगह पे है वो बार बार रिपीट होता है कुरान में। तो अगर आपने एक कॉन्सेप्ट सही से सीख लिया वो बार बार रिपीट होगा, ठीक है। तो इसी तरह आज हम जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को डिस्कस कर लेते हैं और इसमें जो अरबिक मतलब लिंग्विस्टिक्स हैं उसको डिस्कस करेंगे, हाउ द वर्ड्स आर कनेक्टेड। और फिर उसके बाद जो है ना, बट यू पैनिक नहीं करना अगर आपको समझ नहीं आ रही, इट्स ओके, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट्स हम डीपली आगे नेक्स्ट क्लास से डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग से, ठीक है। तो आज सिर्फ मैं आपको एक आइडिया देना चाह रहा हूँ। तो खैर अभी बिस्मिल्लाह डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बस लास्ट में बता दूं कि क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे, ठीक है। क्लास के एंड में आप क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। अब अभी अपनी डायरी या बुक में नोट डाउन कर लें, कोई सवाल अगर आपके माइंड में है फिर आप बाद में पूछ सकते हैं। और अगर किसी को कोई समझ नहीं आएगी कोर्स में, वो प्राइवेट सेशन भी कर सकता है ऑर्गेनाइज, तो मैं इसको समझा दूँगा, इट्स ओके। देखिए, द थिंग इज़ के मकसद है जन्नत हासिल करना, ठीक है। मकसद क्या है? अल्लाह ताला की रज़ा, अल्लाह ताला खुश हो जाए। और मैं आपको बताऊं, कुरान जो इस्लाम है, इस्लामिक सिस्टम किस पे बेस करता है? अल्लाह ताला की सुन्ना क्या है? अल्लाह ताला सी योर एफर्ट्स, अल्लाह ताला को रिज़ल्ट से फ़र्क नहीं पड़ता। हर बंदे का डिफरेंट इंटेलेक्चुअल लेवल और माइंडसेट है, ठीक है। कुछ लोग इस तरह फ़ौरन अरबी सीख लेते हैं, ठीक है, कुरान को फ़ौरन सीख लेते हैं, उनके लिए इतनी मुश्किल नहीं होती। और दूसरी साइड पे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। हो सकता है उनको एक एक वीडियो 10-10 बार देखनी पड़े। नो दैट फैक्ट कि अल्लाह ताला को सेकंड कैटेगरी वाला शख्स ज़्यादा महबूब है जन्नत क्योंकि वो एफ़र्ट कर रहा है, वो बार बार एफ़र्ट कर रहा है और अल्लाह ताला को ये एफ़र्ट पसंद है। यही एफ़र्ट है, इसके पीछे जन्नत है, रिज़ल्ट के पीछे नहीं है। अल्लाह ताला को आपके रिज़ल्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हमें तो बात पता होनी चाहिए, नूह अलैहिस्सलाम की एग्जांपल है, कितने फॉलोअर्स थे उनके, ठीक है। आज के अगर हम स्कॉलर्स देखें, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं उनके, ठीक है। अगर इसी तरह देखना है तो नूह अलैहिस्सलाम तो फिर कुछ भी नहीं है उनके आगे ठीक है, उनके तो बहुत कम फॉलोअर्स थे, बट ही स्ट्राइव्ड, ही वर्कड सो हार्ड। और अल्लाह ताला को आपके एफर्ट से फ़र्क पड़ता है। और यहाँ पे जो आप अरबिक सीख रहे हो, कुरान सीख रहे हो, कोई आम बात नहीं है, ये आप अजर मिल रहा है। अभी आपकी ये जो गैदरिंग है इसमें फ़रिश्ते मौजूद है, द एंजल्स आर लिसनिंग एंड दे आर सेंडिंग प्रेज, एंड वो अल्लाह ताला के यहाँ जाके गवाही देंगे कि ये फ़लाँ शख्स इस सेशन में मौजूद था, और अगर वो मुखलिस था, वो मुखलिस सिंसेरिटी के साथ वो कुरान या अल्लाह तेरे किताब कुरान को सीख रहा था, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। देखें,
दिस इज़ आई फाइंड इट वेरी कूल। देखें इस दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, वी हैव सोशल मीडिया, वी हैव सो मच डिस्ट्रैक्शंस, वी हैव ऑल दिस थिंग्स। हर बंदा एक ही चीज़ में लगा हुआ है, इसको हर्ड साइकोलॉजी कहते हैं कि एक ही हर्ड जो ज़्यादातर लोग कर रहे हैं आप भी वही करी जा रहे हो। यू नो वट मेक्स यू सो कूल, जब आप कोई डिफरेंट चीज़ करते हो, एंड दैट इज़ समथिंग विच इज़ डिफरेंट नाउ डेज़। मैंने आपको पहले बताया कि आजकल इस सिनेरियो में अगर आप ये कर रहे हो काम, देयर इज़ समथिंग कि अल्लाह ताला ने शायद आपसे काम लेना है, यू नेवर नो, अल्लाह ताला ने आप में वो चीज़ देखी है, राइट। सो आई अंडरस्टैंड कि ये थोड़ा बोरिंग भी लगेगा कुछ लोगों को, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो टीचिंग स्टाइल है ना वो बोरिंग नहीं है। मैं ट्राई करूँगा मैं इसको बोरिंग ना करूँ, लेकिन हर प्रोडक्टिव चीज़ जो होती है ना वो थोड़ी बाय इनेट थोड़ी बोरिंग ही होती है, राइट। नमाज़ पढ़ना कोई बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग नहीं होता, लेकिन पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है, ज़बरदस्ती पढ़नी है क्योंकि फ़र्ज़ है। इसी तरह कुरान कोई एंटरटेनमेंट उस तरह की आपको डोपामीन रश नहीं मिलेगा जो किसी और जगह से मिल रहा है, लेकिन कुरान से नहीं मिलेगा, बट वी हैव टू डू इट। लेकिन जब आप वो चीज़ें सीख जाओगे, जब आप उस लेवल पे आ जाओगे ना, वल्लाही यू विल बी ऑन अनदर लेवल, यू विल बी ऑन अनदर। और ये चीज़ अरबी से, नॉर्मल अरबी से नहीं आएगी, ये लिंग्विस्टिक से आएगी और ये इसी कोर्स से आएगी इंशाल्लाह। मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं इस कोर्स को ऐसे डेवलप करूँ कि आपका अल्टीमेट पर्पज़ ये हो कि आप कुरान के साथ क्लोजली अटैच हो जाए, ठीक है। कुरान आपके दिल में, आपके माइंड में, देखिए आई एम अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी, so I know how your brain works, alhamdulillah. So what I have to do, I have to make that Quranic neural patterns in your brain, ठीक है। अब ये समझ लें, मतलब आपके दिमाग के उस नस के अंदर बस वो बसना चाहिए, वो ड्रिल कर देने हैं कॉन्सेप्ट्स ताकि वो कभी भूले ना, और फिर आपको हर जगह कुरान नज़र आएगा, हर जगह कुरान। यू नो समटाइम्स आई रिमेंबर जब मैं ये कोर्स मैंने जब ये स्टार्ट किया था ना, तो मेरे साथ पता क्या होता था, मैं रात को क्लास लेता था एंड सुबह जब मैं फजर के टाइम उठता था मैं वर्ड्स पढ़ रहा होता था। समटाइम्स मैं सूरह फातिहा पढ़ रहा हूँ और अनकॉन्शियसली मुझे पता ही नहीं, और मुझे ड्रीम भी क्या आता था कुरान से रिलेटेड, और मैं सुबह उठता हूँ कुरान कुरान। और लोग फिर आपको पता है क्या कहते हैं, यार हर बात में दीन को क्यों ले आते हो, यार हर बात में कुरान को क्यों ले आते हो। ऐसे लोगों को नहीं सुनना, ठीक है, ये लोग फारिग हैं, मतलब दीज पीपल दे डोंट नो, उनका माइंड, उनका जो माइंडसेट है या जो उनका इंटेलेक्चुअल लेवल है वो इस लेवल पे है ही नहीं है, दे आर कन्फ्यूज्ड बाय देमसेल्व्स, ठीक है। तो आप बस एक ही रिस्पॉन्स दिया करें, ये मेरी नबी की सुन्नत थी, ठीक है, दिस इज़ हाउ यू सी थिंग्स थ्रू द लेंस ऑफ कुरान, राइट। सो अब इस कोर्स को ना खैर अब आगे स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट्स को। तो पैनिक नहीं करना, अगर आपको समझ नहीं आ रही इट्स ओके, लेटर ऑन हम इसको दोबारा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखें सबसे पहले तो है, एक मिनट मैं खोल लूँ पहली हाँ चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। अगर आई वुड से अगर आपको जूम की स्क्रीन में ये छोटा लग रहा है टेक्स्ट, तो आई वुड से कि आप कुरान को ख़ुद ही खोलें अपने पास एज अ बुक फॉर्म में, या फिर PDF या कोई वेबसाइट खोलें जहाँ पे आप जूम करके भी देख सकें कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को समझने के लिए। बिकॉज़ यहाँ हमने ज़ेर ज़बर, उर्दू में ज़ेर ज़बर कहते हैं ना, हाँ। तो देखिए एक और चीज़ है, मैं वो फैंसी वर्ड्स नहीं यूज़ करूँगा अरबी के, क्योंकि वो बोलने से आप कोई ज़्यादा मुत्तकी नहीं बन जाओगे, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा मैं सिंपल वर्ड्स यूज़ करूँ जो कि उर्दू स्पीकिंग वालों को समझ आ जाए, इंग्लिश स्पीकिंग। तो पीछे जो मेन पर्पज़ है वो यही है कि कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझना। तो खैर ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अगर आपने अपने सामने खोली हुई है, ठीक है, तो फर्स्ट वर्स, और इफ़ नॉट तो जस्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए इसका मतलब तो सबको ट्रांसलेशन तो होपफुली सबको पता होगी, अगर नहीं पता ट्रांसलेशन तो दैट्स अ प्रॉब्लम, लेकिन खैर द थिंग इज़ के यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए सबसे पहले आपने ये नोट डाउन करना है, ठीक है, आपने समझना है कि ये जो वर्ड्स हैं ना, जैसे यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आपस में स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है, ठीक है। और कुरान की जो वर्सेस है ना वो इसी तरह आपस में कनेक्टेड हैं बहुत स्ट्रॉन्गली, ठीक है। और ये यहाँ से हमें एक प्रोफाउंड मैसेज भी मिलता है। अब जैसे बिस्मिल्लाही, ठीक है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा बिस्मिल्लाही। अब इसमें ना अगर आप सिर्फ
अल्लाह ही, द वर्ड अल्लाह ही को छोड़ दे, सिर्फ बिस्मी को देखें, ठीक है। अभी हमने किसको समझना है? बिस्मी। अच्छा, इसमें ना ये दो वर्ड्स हैं, जो बिस्मी है ना ये इट्सेल्फ इसमें दो वर्ड्स हैं, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, जो बिस्मी है ना ये इट्सेल्फ इसमें दो वर्ड्स हैं, और वो क्या है? बी और इसमी, ठीक है। ये आप अपनी बुक में भी लिख सकते हैं। एक है बी जो पहला वर्ड है, ठीक है, बी, और दूसरा है इसमी, और ये दोनों कनेक्टेड हैं तो इसको हम बिस्मी पढ़ते हैं। स्कॉलर्स ने इस चीज़ पे एग्री किया, तमाम द वर्ल्ड बड़े बड़े स्कॉलर्स ने, कि जो इसमी है ना उसके लिए अलिफ़ को यूज़ करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये दो वर्ड्स हैं, लेकिन जब ये आपस में कनेक्ट हुए तो हमने अलिफ़ को एलिमिनेट कर दिया, राइट। तो इट इज़ बिस्मी, ठीक है। अब यहाँ पे ना अच्छा, अब मुझे नहीं पता अगर आप वो रट्टा सिस्टम, आई डोंट नो, आपने OA लेवल्स की है या फिर मैट्रिक या FSC की है। अगर आपने मैट्रिक या FSC की है ना तो कंग्रेचुलेशंस, यहाँ पे आपका रट्टा काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे रट्टा लगाना है एक चीज़ का, और वो चीज़ क्या है? आप अपनी डायरी में लिख लें, द हर्फ ऑफ जर, ठीक है। हरूफ ऑफ जर लिख दें, हरूफ ऑफ जर। आप इंग्लिश में लिख दें, उर्दू में या फिर अरबिक में, जिस तरह मर्ज़ी लिख दे, डजेंट मैटर, आपको बस समझ आना चाहिए। हरूफ ऑफ जर। अच्छा, इसमें आपको ना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको इस क्लास के बाद ना हैंड आउट्स दूँगा, राइट। हरूफ ऑफ जर के देखिए, अरबी में ना सॉरी कुरान में ना बहुत सी जगह पे ना हरूफ ऑफ जर है, ठीक है, और उनमें से एक जो उसका हर्फ है ना वो ये बिस्मी में यूज़ हुआ है, एंड दैट इज़ बा, ठीक है। तो वो हरूफ ऑफ जर क्या है? बा ता काफ लाम वाव मिन फी अन अल्लाह ताइला, ठीक है। आपने क्या करना है? आपने इसको रट्टा लगाना है, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, बा ता काफ लाम वाव मिन फी अन अल्लाह ताइला, ठीक है। ये वर्ड्स जहाँ भी आपको कुरान में नज़र आएंगे ना, दैट इज़ एक्चुअली द हर्फ ऑफ जर, ठीक है। मेरे पास इसका पूरा एक पेज पड़ा है हरूफ ऑफ जर, वो मैं आपको इस क्लास के बाद सेंड करूँगा। आपने शीशे के आगे खड़े होके या फिर कहीं भी, आपको लोग चाहे अब नॉर्मल कहें कि यार तुम अपने आप से बातें कर रहे हो, बट ये आपने इसका रट्टा लगाना है। देखिए, शुरू में आपको प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन जब आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होंगे ना, बेसिक स्ट्रॉन्ग होंगे, तो आपको आगे एडवांस अरबी भी सीखने में बहुत आसानी होगी। जिसके बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होते ना उसको प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो ये है हरूफ ऑफ जर, बा ता काफ लाम वाव मिन फी अन अल्लाह ताइला, बा ता काफ लाम वाव मिन फी अन अल्लाह ताइला, ठीक है। ये मतलब मुझे तो रटा हुआ है क्योंकि मैंने इसको बहुत बार सीखा हुआ है, ठीक है। तो बा ता काफ लाम वाव मिन फी अन अल्लाह ताइला, ठीक है। हर्फ ऑफ जर, ये हर्फ ऑफ जर है। वो कौन सा है? मैंने क्या कहा? बा ता काफ लाम वाव मिन फी अन अल्लाह ताइला। अब इसमें कौन सा हर्फ यूज़ हुआ है जर का? बा, पहला बा, बिस्मी, तो बा यूज़ हुआ है। अब इसमें जहाँ भी आपको हर्फ ऑफ जर मिलेगा ना कुरान की किसी भी आयत में या किसी वर्ड में, ठीक है, उसके साथ वाला जो वर्ड होगा ना उसके नीचे ज़ेर होगी। मैं उर्दू में वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, वैसे अरबी में और मीनिंग वर्ड्स हैं और इसकी वोकेबलरी है, बट ज़ेर होगी। तो बिस्मी आप देख रहे हो, ठीक है। अब मीम के नीचे क्या है? ज़ेर। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे ना कि ये मीम के नीचे ज़ेर क्यों है, तो आपने कहना है क्योंकि बा जो है ना वो हर्फ ऑफ जर है, इसलिए। सिंपल। तो इट कैन नॉट बी बिस्मू, ठीक है, इट कैन नॉट बी बिस्मू, या इट कैन नॉट बी बिस्मा, नॉट योर फ्रेंड बिस्मा, ठीक है। अच्छा, एनीवे द थिंग इज़ के जो यहाँ पे हर्फ ऑफ जर है, ठीक है, बी, तो उसके साथ जहाँ भी कुरान में बाता काफला वाव मिनफी अन अल्लाह ताहिला, इनमें से कोई भी अगर कोई हर्फ यूज़ हुआ है ना उसके साथ वाला वर्ड जो होगा उसके नीचे ज़ेर होगी, जिसको क्या कहते हैं? जूर यार जार अच्छा, आप अपनी डायरी में लिख लें जार मजरूर, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसको कहते हैं जार मजरूर। किस तरह? पहले वाला जो वर्ड है वो जार है, ठीक है, हर्फ ऑफ जर, तो उसको आप कहेंगे जार, ठीक है। तो सिंस वो जार है, द हर्फ ऑफ जर है, उसके साथ वाला वर्ड जो है वो मजरूर हो जाएगा, उसको कहेंगे मजरूर है, यानी मीम इज़ मजरूर।
तो मीम क्या है? मजरूर। तो अगर आपसे कोई पूछे ना बिस्मी क्या है, इसके अरबिक लिंग्विस्टिक्स बताओ, बिस्मी का आपस में क्या कनेक्शन है, तो यू विल बी लाइक दिस इज़ जार मजरूर, and people will be like, oh, so you know Quran deeply, right? So the thing is बिस्मी इज़ जार मजरूर। अच्छा, जार मजरूर के बारे में मैं दोबारा रिपीट कर दूँ। जार मजरूर उसको कहते हैं जिस वर्ड के शुरू में द हर्फ ऑफ जर यूज़ हो जाए, ठीक है, यहाँ पे बी यूज़ हुआ है, और मजरूर जो है वो ऑटोमेटिकली उसके नीचे ज़ेर आ जाती है, ठीक है, नीचे जिसको डैश कहते हैं, डैश ज़ेर, ठीक है, तो दैट इज़ जार मजरूर। तो यहाँ पे देखें, अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रही, मैं दोबारा रिपीट करूँगा, इट्स ओके, मिलियंस ऑफ टाइम्स जार में ज़रूर आगे आएगा, ठीक है, लेकिन अगर आपको यहाँ समझ आ गई ना, ठीक है, तो समझो आपको आगे भी समझ आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, अब एक तो जार मजरूर का जो चार्ट है, सॉरी द हरूफ ऑफ जर का जो चार्ट है वो आपने रट्टा लगाना है उसका, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। दूसरा, आपने कुरान में देखना है कि कहाँ कहाँ जो जर है, जो हरूफ ऑफ जर है वो यूज़ हुए हैं, और उसकी वजह से अगला वर्ड कैसे मजरूर हो गया, ठीक है, कैसे उसके नीचे ज़ेर आई है। एंड इज़ इट ट्रू, लाइक ये ऐसा है भी है नहीं कि मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, आप ख़ुद अपनी आंखों से खुद एक्सप्लोर करें, ठीक है। तो आपने फाइंड करने हैं कुरान में द हरूफ ऑफ जर, एंड देन यू हैव टू सी हाउ इट इज़ जार मजरूर, ठीक है। तो बिस्मी जो है ना वो दैट इज़ जार मजरूर, इसका एक कनेक्शन है। आगे मूव होते हैं, बिस्मिल्लाही, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना एक थोड़ा पॉज लेने की ज़रूरत है, फॉर द लाइक वी रिस्पेक्ट अल्लाह सुब्हानहू ताला, अल्लाह अज़्ज़ा वजल। बहुत से लोग ना अरबी सीखते हुए एक मिस्टेक कर देते हैं, और वो क्या करते हैं कि वो अल्लाह, जहाँ वर्ड अल्लाह यूज़ होता है ना, वो कहते हैं नाउज़ बिल्लाह, जस्ट टू गिव एन एग्जांपल कि अल्लाह जार है, ठीक है, मतलब ये हम अल्लाह की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, अल्लाह इज़ सो ग्रेट, कि हम ये सेंटेंस यूज़ करते हुए हमें रिलक्टेंट होना चाहिए। तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन से लाइक द वर्ड अल्लाह, जो अल्लाह ताला का बीच में जो लफ्ज़ यूज़ हुआ है, दैट इज़ मजरूर, द वर्ड अल्लाह इज़ मजरूर, ठीक है। आपने ये नहीं कहना कि अल्लाह इज़ दिस और अल्लाह इज़ दिस इज़, अदरवाइज यू विल गो टू हेल, मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, द थिंग इज़ कि आपने इसके बारे में केयरफुल रहना है जहाँ जहाँ भी अल्लाह का वर्ड यूज़ होगा। अच्छा, तो खैर आगे मूव होते हैं। बिस्मिल्लाही जो है ना, अब हमने कनेक्शन पता है किसका देखना है, बिस्मी और अल्लाही, ठीक है, ये दो वर्ड्स आप समझ लो, ठीक है, बिस्मी और अल्लाही। बिस्मी और अल्लाही के बीच में जो कनेक्शन बन रहा है ना, दैट इज़ मुदाफ़ एंड मुदाफ़ अलैह, ठीक है, दैट इज़ अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ अरबिक। अगेन पैनिक नहीं करना, ठीक है, पहली बार आपने एक फैंसी अगर वर्ड सुने अरबी का, डोंट पैनिक, बार बार आएगा, आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा समझना, ठीक है। तो बिस्मिल्लाही इज़ एक्चुअली मुदाफ़ एंड मुदाफ़ अलैह, ठीक है। अब मुदाफ़ एंड मुदाफ़ अलैही, ठीक है, या फिर मुदाफ़ एंड मुदाफ़ अलैह, कैसे मुदाफ़ एंड मुदाफ़ अलैह है ये बिस्मिल्लाही, हाउ इज़ इट मुदाफ़ मुदाफ़ अलैह, ठीक है। इसमें ना आपने सबसे पहले तो अभी के लिए बस अब ये जाने कि जो वर्ड अरबी में ना दो तरह के लफ्ज़ होते हैं, एक को आप कहते हैं प्रॉपर और एक को कहते हैं कॉमन, ठीक है, कॉमन कह लें, ठीक है। जैसे आपने कुछ रेस्टोरेंट्स के नाम देखे होंगे, अलबैक रेस्टोरेंट, और कुछ वर्ड्स के साथ अल लगता है, राइट। फरीहा को आइडिया होगा, शी लिव्स इन कतर, सो शी सी ऑल दिस थिंग्स। जिस वर्ड के साथ अल लग जाता है ना, वो प्रॉपर वर्ड होता है। जैसे हम कुरान के साथ अल कुरान भी लगाते हैं, अल कुरान, अल हुदा इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में है, ठीक है। तो जिस वर्ड के साथ अल लग जाता है ना, उसको कहते हैं प्रॉपर, ठीक है, और जिसके साथ अल नहीं लगा होता उसको कहते हैं कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है। अब जो वर्ड जिसके साथ अल नहीं लगा होता, जो कि कॉमन होता है, उसको मुदाफ़ कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? मुदाफ़। ये आप लिख लें, जिस वर्ड के साथ अल नहीं लगा होता, ठीक है, वो कॉमन होता है ऑफ कोर्स, तो वो उसको हम मुदाफ़ कहते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे मुदाफ़ की पहली कंडीशन यहाँ पे फुलफ़िल हो रही है, क्योंकि इट्स नॉट अल बिस्मिल्लाह, इट्स नॉट अल बिस्मिल्लाह, इट इज़ बिस्मिल्लाह, यानी द वर्ड बिस्मी इज़ व्हाट, इट इज़ कॉमन नॉट प्रॉपर। तो ये मुदाफ़ की यहाँ पे कंडीशन एक पूरी हो रही है। और दूसरी कंडीशन जो है वो, अब एक चीज़ तो मुदाफ़ की पूरी हो रही है, अब हमने दूसरा वर्ड देखना है अल्लाह ही। अगर एक वर्ड मुदाफ़ है, ठीक है, और दूसरा वर्ड
अगर यहाँ पे वर्ड अल्लाह ही है, ठीक है, और उसके नीचे ज़ेर है, अगेन इसको जर कहते हैं। द वर्ड अल्लाह ही, इसके नीचे क्या है, जर। इसको मतलब जर आप अभी के लिए सिर्फ जर कह लें, ठीक है। यू डोंट हैव टू मेमोराइज दैट वर्ड जर, बट यू कैन से कि वर्ड अल्लाह ही, इसके नीचे क्या है, ज़ेर, ठीक है, नीचे ज़ेर है। तो दैट मीन्स दैट इज़ मुदाफ़ एंड मुदाफ़ अलैह। अगर बिस्मिल्लाहु होता ना, तो वर्ड बिस्मिल्लाहु ये जो है ये आपस में मिल के मुदाफ़ एंड मुदाफ़ अलैह नहीं बनने थे, क्योंकि एक कंडीशन तो पूरी हो रही है अल वाली, लेकिन दूसरी पूरी नहीं हो रही, क्योंकि द वर्ड अल्लाह इज़ नॉट अल्लाहु, इट इज़ अल्लाह ही, ठीक है। तो यहाँ पे मुदाफ़ एंड मुदाफ़ अलैह की कंडीशन पूरी हो गई। अब हियर इज़ द कूलेस्ट थिंग एवर, ठीक है। जहाँ जहाँ पे कुरान में मुदाफ़ एंड मुदाफ़ अलैह आते हैं ना, उनके बीच में ऑफ होता है, ऑफ, इंग्लिश वाला ऑफ, ठीक है। उर्दू में कह लो का, ठीक है। जैसे कौन सी मैं आपको एग्जांपल दूँ, जैसे अच्छा पहले मैं आपको इंग्लिश के एग्जांपल देता हूँ। द बुक ऑफ अल्लाह, ठीक है, द बुक ऑफ अल्लाह, तो बीच में जो ऑफ है ना, द बुक ऑफ अल्लाह इज़ मुदाफ़ मुदाफ़ अलैह, इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ, ठीक है। तो अगर उर्दू में अल्लाह ताला की किताब, चले का की जगह की यूज़ हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे जो की है दैट इज़ इससे शो होता है कि दैट इज़ मुदाफ़ मुदाफ़ अलैह, ठीक है। अब हमें यहाँ पता लगा कि बिस्मिल्लाह के बीच में क्या है, ऑफ, और इसकी ट्रांसलेशन क्या बनती है, इन द नेम ऑफ अल्लाह, शुरू अल्लाह ताला के नाम से, ठीक है। तो कैसे पता लगा, अब आपसे कोई पूछेगा, देखें अगर आप नॉर्मल अरबिक सीखेंगे ना, ठीक है, तो आपको बस ये पढ़ा देंगे, बस ठीक है, हाँ इसका ये मतलब है, बस ठीक है, मतलब बिस्मिल्लाही का मतलब है शुरू अल्लाह के नाम से, चलो अब आगे चलते हैं, बस रट लो, ये अरबी है, बस ठीक है। लेकिन यू हैव टू नो वाई, you have to know why, because you have to have that mindset of a scientist, you are a researcher, ठीक है। It's like a maths, you know, do the calculation, so ये it's my passion, I love to do that। मुझे नहीं पता आपको ये चीज़ पसंद है या नहीं, but once you learn it, जब आप ये सीखते हो, आपको मतलब आपको कुरान के आर्ट की समझ आती है। आपने वो चीज़ सुनी हुई है ना, अक्सर लोग कहते हैं कुरान में कोई भी गलती नहीं है, मतलब आज तक दुनिया में जितने भी लोग हैं, कभी भी कोई कुरान में कोई गलती नहीं निकाल पाया, किसी ज़ेर ज़बर की भी नहीं निकाल पाया। वो यही अब आपको पता लगेगा वो असल में बात क्या है, वो यही है, क्योंकि यहाँ पे एक भी अरबी के रूल की वॉयलेशन हो गई ना, अगर हो जाए तो दैट वुड मीन कि इस किताब में इस आयत में कोई प्रॉब्लम है। लेकिन इतने सेंसिटिव और क्रिटिकल रूल्स हैं, ठीक है, और किसी एक वर्ड की एक भी हर्फ इधर उधर नहीं है, किसी एक वर्ड की भी कोई वॉयलेशन या फिर कोई ऐसा वोकेबलरी या ग्रामेटिकली आपको कोई ऐसा कहीं कुछ नहीं मिलता कि आप कहो कि यार नहीं ये गलत है। यू सी दैट इन बाइबल अलॉट, ठीक है, बट नॉट इन कुरान। तो यही अब आपको आइडिया होगा कि अल्लाह ताला का कलाम क्यों है। एनीवे, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे पास आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, और वो गुड न्यूज़ ये है कि मैंने ये फ़ैसला किया है कि मैं एक कोर्स इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ विच विल बी प्योरली अबाउट कुरान, यानी दैट विल बी तफसीर ऑफ कुरान। और इस कोर्स के बारे में बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें हैं। देखें, मेरी अप्रोच ये होगी कि मैं आपको साथ साथ अरबिक भी सिखाऊँ, यानी अगर हम कोई सूरा डिस्कस कर रहे हैं तो साथ साथ हम इंशाअल्लाह ताला अरबी भी सीखेंगे। अब इसमें देखिए ये क्वेश्चन पैदा हो सकता है कि वाई मी, मतलब मेरे से क्यों अरबी सीखी जाए। देयर आर सो मैनी इंस्टीट्यूट्स, सो मैनी पीपल आर वर्किंग ऑन अरबिक एंड दे आर टीचिंग अरबिक, सो वाई मी। एंड ऑन द अदर हैंड तफसीर की क्लासेस भी पूरी दुनिया में अवेलेबल हैं, पीपल आर टीचिंग इट, देन मेरे से क्यों सीखी जाए, राइट, दैट्स द क्वेश्चन। देखिए इसका आंसर ये है कि अरबिक के बारे में तो मैं ये कहूँगा कि मेरी जो मैं अरबिक टीच करूँगा दैट विल बी कुरानिक अरबिक, दैट विल बी प्योरली क्लासिकल कुरानिक अरबिक। ऐसा हो सकता है कि एक बंदा सऊदी अरब में पैदा हुआ हो और उसको अरबी आती हो, दैट डजंट मीन कि उसको कुरानिक अरबिक भी आती है। सो आप में से कुछ लोग जो अरबी को थोड़ा बहुत जानते हैं उनको मेरी ये बात समझ आ जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे इस चीज़ से नवाजा कि मैं बहुत से इनक्रेडिबल स्कॉलर्स और टीचर्स से कुरान सीख पाया, ठीक है। सो आई कवर्ड दैट जर्नी। तो इसकी वजह से मेरे माइंड में एक हमेशा एक क्वेश्चन रहता था कि अल्हम्दुलिल्लाह देयर आर सो मैनी पीपल टीचिंग कुरान, लेकिन फिर भी लोग कुरान की तरफ क्यों नहीं आ रहे, और जो लोग कुरान की तरफ आ भी रहे हैं देन व्हाई
रियलाइज़ दैट कि फिर भी इन लोगों के अंदर वो जो हमारे क्लासिकल स्कॉलर्स की अप्रोच होती थी ना कुरान को लेके, वो अभी भी मिसिंग है, ठीक है। सो आई वॉन्ट टू फिल दैट एम्प्टी बॉक्सेस, और उसके लिए मैंने पूरा ये कोर्स डिज़ाइन किया है, उसमें मैंने बहुत मेहनत की। यू विल बी एबल टू लर्न अरबिक, और आपको ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोग क्लासिकल अरबिक को सही तरीके से नहीं सिखाते, बहुत डिफ़िकल्ट वे में सिखाते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। सो माई अप्रोच वुड बी वेरी सिंपल, ठीक है। मैं आप लोगों को ऐसे अरबिक सिखाऊंगा जैसे आई वुड अज्यूम कि यू नो नथिंग, सो ज़ीरो लेवल से उठाऊंगा, ठीक है। और मैं किसी बच्चे को टीच कर रहा हूँ, ठीक है। कि आई विल ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल। सो यू विल बी एबल टू लर्न अरबिक, you will be able to learn tafsir, and also you will be able to develop that classical approach towards the Quran जो कि हमारे classical scholars की थी। My approach would be to develop that love and attractiveness in your heart towards Quran। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए ये कोर्स बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा, ये मैं आपको इसकी गारंटी देता हूँ। You will be able to ask question from me। अगर आपको कोई प्राइवेट सेशन भी चाहिए, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि प्लीज़ आप मुझे अकेले में समझा दें, मुझे लोगों में इतनी समझ नहीं आ रही, then we can arrange that session also। अच्छा, बिस्मिल्लाही इज़ व्हाट मुदाफ एंड मुदाफ अलैह, ठीक है। सूरे नास, आज ना आपने सूरे नास पढ़नी है। सूरे नास इज़ फुल ऑफ मुदाफ एंड मुदाफ अलैह, ठीक है। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नासी, व्हाट इज़ रब्बिन नासी। अब रब्बिन नासी को बिस्मिल्लाही से कंपेयर करें, सेम चीज़ें फुलफिल हो रही हैं। रब्बी क्या है, प्रॉपर है या कॉमन है? ऑफ कोर्स कॉमन है, क्योंकि रब्बी के साथ अल नहीं है, अल रब्बी नहीं है, ठीक है। रब्बी नासी, अब नासी को देखें, नासी के नीचे ज़ेर है, ऑफ कोर्स है, तो दैट मीन्स दैट इज़ मुदाफ मुदाफ अलैह। इससे अब हमें मालूम हुआ कि बीच में ऑफ आ रहा है, तो वी नो द रब ऑफ मैनकाइंड, द रब ऑफ नास, या फिर कायनात का रब, ठीक है। हमें कैसे पता लगा? मुदाफ मुदाफ अलैह के थ्रू। तो आपको वैसे ही पता चल जाएगी ट्रांसलेशन, ठीक है। आपको जानने की ज़रूरत भी नहीं अगर आपको ये रूल्स पता है, राइट। अच्छा, अब आगे थोड़ा मूव होते हैं। ये उससे भी ज़्यादा कूल चीज़ है। मुझे टाइम थोड़ा ज़्यादा हो रहा है क्योंकि क्लास लेट स्टार्ट हुई थी, तो इसको मैं जल्दी में करता हूँ, बट यू डोंट हैव टू पैनिक, हम इन सारे कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब है अर्रहमानी अर्रहीमी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, जो वर्ड अल्लाह ही है ना, अब ये कनेक्ट हो रहा है अर्रहमानी और अर्रहीमी से। कैसे हो रहा है? जिसको अरबिक के रूल्स पता है वो ये कह सकता है कि कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। देखें, जो वर्ड यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू ताला ने अपनी सिफत बताई हैं, सिफ़ात बताई हैं, ठीक है, कि मैं कौन हूँ, मैं रहमान और रहीम हूँ। यानी कि अल्लाह ताला ने अपना इंट्रोडक्शन किससे किया? रहमान और रहीम से। और ये एक सिर्फ बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है, क्योंकि अल्लाह ताला अपनी इन सिफ़ात पे इतना अल्लाह ताला को फ़ख्र है, अल्लाह ताला चाहते हैं कि मेरी डोमिनेट करें ये सिफ़ात, ठीक है, मुझे इससे बुलाया जाए, दैट इज़ रहमान एंड रहीम, ओवर ऑल हिज एट्रीब्यूट्स, रहमान एंड रहीम। तो यहाँ पे अल्लाह ही जो वर्ड है ना, वो अर्रहीमी, रहमानी और अर्रहीमी से कनेक्टेड है। कैसे? देखें, द वर्ड अल्लाह ही जो है ना, इसको कहते हैं मौसूफ़, अरबी में मौसूफ़, ठीक है। द वर्ड अल्लाह ही इज़ मौसूफ़, और मौसूफ़ कहते हैं एक चीज़, जैसे मैं आपको कहूँ, अगर मैं एक पेंसिल को पकड़ूँ और वो ब्राउन कलर की पेंसिल है, ठीक है, और जो मैं कहूँ ये जो पेंसिल है ना, ये ब्राउन कलर की है, तो जो पेंसिल है वो मौसूफ़ है, ठीक है, और जो ब्राउन है उसको कहेंगे सिफ़ा। उर्दू में अगर आपको उर्दू लैंग्वेज आती है तो आपको वहीं से ये वर्ड निकले सिफ़ात, ठीक है। इसकी क्या सिफ़ात है? उसको एडजेक्टिव कह लो, इंग्लिश में एडजेक्टिव्स कहते हैं, ठीक है, या फिर उसके एट्रीब्यूट्स। अगर कहीं कोई टेबल पड़ा हुआ है, राइट, और मैं कहूँ कि ये जो टेबल है ये ग्रे कलर का है, तो जो टेबल है वो मौसूफ़ है, यानी ऑब्जेक्ट है, और एडजेक्टिव क्या है, उसकी सिफ़ात क्या हैं कि वो ब्राउन ग्रे है, राइट। तो यहाँ पे जो वर्ड अल्लाह ही है ना, दैट इज़ मौसूफ़, अर्रहमानी और रहीमी इज़ सिफ़ात, ठीक है। सिफ़ा ये अल्लाह ताला की सिफ़ात है। कैसे? हमें कैसे पता लगा? इसमें अरबिक में यू नीड टू नो 4 रूल्स, ठीक है, 4 रूल्स, ठीक है। अब देखें, आपको यहाँ से भी नज़र आ रहा होगा कि अल्लाह ही, द वर्ड अल्लाह ही, रहमानी और रहीमी, ये सारे कितने मिलते जुलते हैं। ये तीनों वर्ड आपस में बहुत मिल रहे हैं। पेश
ज़बर पेश ज़ेर सब कुछ, ठीक है। यहाँ पे आप 4 रूल्स अप्लाई करते हो, और वो क्या रूल्स हैं? अगर ये 4 रूल्स फुलफ़िल हो रहे हैं ना, तो दैट मीन्स इट इज़ मौसूफ़ एंड सिफ़ा। वो 4 रूल्स क्या हैं? पहला कि जो वर्ड है वो सिंगुलर है, ठीक है, या प्लूरल है, ठीक है। अब द वर्ड अल्लाह ही सिंगुलर है या प्लूरल है, यानी एक है या ज़्यादा है, ठीक है, एक है ऑफ कोर्स, तो यहाँ एक कंडीशन फुलफ़िल होगी। और दूसरी चीज़ हमने देखनी है कि क्या द वर्ड अल्लाह इज़ मैस्कुलिन और फेमिनिन, ठीक है। तो द वर्ड अल्लाह इज़ मैस्कुलिन, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हम कहते हैं कि अल्लाह ताला कहते हैं, तो हम यूजली अल्लाह ताला के लिए द वर्ड जो होता है वो इंग्लिश में मैस्कुलिन के लिए यूज़ करते हैं, मैस्कुलिन, ठीक है। तो दूसरी चीज़ भी फुलफ़िल होगी, मैस्कुलिन, ठीक है। तो तीसरी यहाँ पे हमने एक चीज़ देखनी है, वो ये है कि जो द वर्ड अल्लाह ही, ठीक है, वो जर है या नहीं, और वो जर है क्योंकि नीचे अल्लाह ही के नीचे क्या है? ज़ेर, तो दैट इज़ द वर्ड दैट इज़ जर, राइट। तो तीसरी चीज़ भी यहाँ पे फुलफ़िल होगी। और चौथी चीज़ जो हमने यहाँ पे देखनी होती है वो ये होती है कि द वर्ड अल्लाह ही इज़ इट प्रॉपर और इट इज़ कॉमन। ये भी मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट समझाया था। द वर्ड अल्लाह इज़ प्रॉपर, ठीक है, जो अल्लाह ताला का नाम है वो प्रॉपर है। अब आपने अगर ये चारों चीज़ें अपनी अगर इफ़ यू आर दैट स्मार्ट, अगर मैं बोल रहा था अगर आपने अपनी डायरी में लिख ली हैं, देन यू आर वेरी स्मार्ट। तो ये चारों चीज़ें जो द वर्ड अल्लाह ही है, अल्लाह ही के लिए यूज़ हुई हैं, ये रहमानी और रहीमी के लिए यूज़ करें, चारों चीज़ें उसके लिए फुलफ़िल होंगी, चारों। एक भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो आप कहेंगे कि यह रहमानी में नहीं लगती। अब देखें, अर्रहमानी जो है वो प्रॉपर है, ऑफ कोर्स अल का वर्ड यूज़ हुआ है, ठीक है। अर्रहमानी जो है उसके नीचे एंड में ज़ेर है, जर है, ऑफ कोर्स है। अर्रहमानी इज़ मैस्कुलिन, यस ऑफ कोर्स इट्स मैस्कुलिन बिकॉज देयर इज़ नो साइन ऑफ फेमिनिन। आगे हम पढ़ेंगे कि फेमिनिन वर्ड्स की क्या निशानियाँ होती हैं। फिर सिंगुलर चारों चीज़ें फुलफ़िल होगी, राइट। सो रहीमी के लिए भी यही है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि all the way, like all the word Allahi, Rahmani, Rahimi, ये strongly connected है आपस में, and that is something very rare in Quran कि 3 से 4 words आपस में connected हों और सारे attributes, सारे formulas fulfill हो रहे हैं, right? तो that actually means कि this whole sentence is connected strongly, it's connected strongly together, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सबसे अब ये आखिरी बात, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अरबी में देखिए, कुरान में जो आयाज़ है ना, द आयाज़ ऑफ कुरान, उनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। एक को कह लें सेंटेंस, जुमला, एक पूरा जुमला, और दूसरे को कह लें फ्रैगमेंट। फ्रैगमेंट को कह लें, फ्रैगमेंट एक ऐसी चीज़ जैसे विच इज़ समथिंग विच इज़ मोर देन अ वर्ड बट लेस देन अ सेंटेंस, ठीक है, दैट इज़ फ्रैगमेंट। यानी एक ऐसा कॉम्बिनेशन वर्ड्स का जो कि सेंटेंस से कम है लेकिन एक वर्ड से ज़्यादा है, उसको फ्रैगमेंट कहते हैं। अब यहाँ पे ना, जिस बंदे को सिर्फ अरबी आती है ना, जिसको सिर्फ अरबी आती है, वो ये कहेगा ये सेंटेंस है। लेकिन जिसको अरबिक लिंग्विस्टिक्स आते हैं ना, जो कूल बनना चाहता है, राइट, वो कहेगा ये फ्रैगमेंट है। वो ये फ्रैगमेंट क्यों कहेगा? क्योंकि इसमें एक कंडीशन है। देखें, जो आयाज़ द वर्स ऑफ जो कुरान की आयात है ना, ठीक है, उनमें अगर कहीं कोई चीज़ ब्रेक कर रही है, ठीक है, कहीं कोई ब्रेक आया है, तो दैट मीन्स वो सेंटेंस है। लेकिन अगर ब्रेक नहीं आ रहा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आपस में, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो दैट मीन्स इट्स फ्रैगमेंट, वो फ्रैगमेंट है। और जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीमी है ना, ये देखने में सेंटेंस लग रहा है लेकिन ये है फ्रैगमेंट। क्यों? क्योंकि इनके बीच में कोई ब्रेक नहीं आ रहा, ब्रेक ही नहीं आ रहा, क्योंकि ये आपस में कनेक्टेड है स्ट्रॉन्गली। और जब ये आपस में कनेक्टेड है, सिंस इसमें सारे अरबिक रूल्स अप्लाई, मतलब पास टिक टिक सारे बॉक्सेस को टिक कर दिया, नाउ यू नो दैट दिस इज़ फ्रैगमेंट, दिस इज़ नॉट अ सेंटेंस। अब यहाँ पे आपने सोचना है वाई दिस इज़, अल्लाह ताला ने ये इसको सेंटेंस क्यों नहीं बनाया, इसको फ्रैगमेंट ही क्यों किया? लेकिन सेंटेंस भी तो हो सकता था अगर किसी चीज़ को रूल्स को ऊपर नीचे कर देते।
लेकिन ये फ्रैगमेंट है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला यहाँ पे हमें ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बगैर तुम्हारा हर काम अधूरा है। सुभान अल्लाह। क्योंकि जो सेंटेंस है वो कंप्लीट होता है और फ्रैगमेंट कंप्लीट नहीं होता। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ही राइट, आगे क्या? इट्स लाइक अगर मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ रहा हूँ ना, ये मैं ऐसे ही कह दूँ कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं कहूँ कि मैं जो हूँ ना, मैं इधर एक काम, बस मैं नहीं बोला, मैं जो हूँ ना इधर एक काम, और कोई दूसरा आगे भी तो बोलो, क्योंकि मैं सेंटेंस नहीं बोला, मैं फ्रैगमेंट बोल रहा हूँ, राइट, इट्स अ फ्रैगमेंट। लेकिन अगर मैं कहूँ मैं जो हूँ ना यहाँ एक बहुत ज़रूरी काम कर रहा था, दैट इज़ अ सेंटेंस, राइट। तो यहाँ अल्लाह ताला हमें मैसेज देना चाह रहे हैं कि तुम्हारा हर काम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बगैर अधूरा है। अगर तुम खाना खाने लगे हो ना, तुम्हें खाना भी खाना है, तो बिस्मिल्लाह के बगैर तुम्हारा खाना अधूरा है। और बिस्मिल्लाह के बाद तुमने कोई काम करना है तो फिर वो काम तुम्हारा कंप्लीट होगा। तो एनी सिंगल थिंग, जो कुछ भी हम इस दुनिया में करते हैं वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बगैर इस अधूरे है। बिस्मिल्लाह, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कुरान पढ़ना है, जैसे सूरह कैसे स्टार्ट होती है? बिस्मिल्लाह से। अगर कोई सूरह बिस्मिल्लाह के बगैर स्टार्ट हो रही है, बस ऐसे एक है लेकिन उसके पीछे हिकमत है, वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो द थिंग इज़, अगर कोई सूरह स्टार्ट हो रही है, ठीक है, तो दैट मीन्स वो इनकम्प्लीट है विदाउट बिस्मिल्लाह। सो लाइफ इज़ इनकम्प्लीट विदाउट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो दिस इज़ दैट। अब देखें, यहाँ पे हमने बहुत सी चीज़ें सीखी। पहली चीज़ जो हमने सीखी वो ये है कि when you know the Arabic linguistics, you know the rules, then you know why this is happening, और इसके पीछे हिकमत क्या है और इसके पीछे मौजज़ा क्या छुपा है। अब यहाँ पे देखें, आई नो आप बहुत से लोग बहुत ज़्यादा शायद एग्जॉस्टिंग एक स्टेट में हो कि यार ये क्या था, मतलब कुछ समझ नहीं आई। लेकिन समझने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको 5% भी समझ आई है ना, इट्स ओके, मोर देन एनफ। क्योंकि आज की जो क्लास है इसका मकसद ये था कि हमने सिर्फ, मैंने आपको एक ग्लिम्स देना था कि हमने इसको कैसे लेके चल रहा है, और यही वो तरीका है, यही वो मेथडोलॉजी है। तो इंशाअल्लाह ताला हम इसको ऐसे ही लेके चलेंगे। एक मिनट में जूम ओपन कर लूँ जी। हाँ, हु सैमसंग SM, ओके। द थिंग इज़ हाँ, तो हम इसको ना ऐसे ही लेके चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। और इसके बाद आपने अब अगली क्लास जो होगी ना, उसमें हमने ये देखे 2 कॉन्सेप्ट्स हमने सीखे हैं, जार मजरूर और एक द हरूफ ऑफ जर। ये आपने याद करने हैं, ठीक है, रट्टा लगाना है। तो एक जार मजरूर है, एक मुदाफ मुदाफल है। ये 2 कॉन्सेप्ट्स हमने आज सीखे, ठीक है। कुरान में ये बहुत, देखें सूरह नास में कितने ज़्यादा मुदाफ मुदाफले हैं। कुल आउज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, बहुत ज़्यादा। और आपको अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, रब्बिल आलमीन इज़ वर्ड मुदाफ मुदाफल है, द रब ऑफ आलमीन, यानी बीच में ऑफ है। तो दे आर एवरीवेयर। देखें, एक रूल सीख लिया, बार बार रिपीट होगा, इट्स वेरी ईजी। तो हम इस तरह इंशाल्लाह इसको आगे लेके चलेंगे। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। रब्बिस लहू माफिस समावाती, लाहू आयतल कुर्सी से मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। लाहू माफिस समावाती, ठीक है। हरूफ ऑफ जर क्या है? बा ता काफ लाम वाव मिन फी अन अल्लाह ताला, ठीक है। बा ता काफ लाम वाव मिन फी पे आप रुक गए। अब देखिए, लाहू मा फी समा, यानी आपने कहा ओ ये तो हर्फ ऑफ जर है, आपने वहीं पॉज ले लेना है। आपने कहना दैट इज़ द हर्फ ऑफ जर, दैट मीन्स समावाती जो होगा ना वो समावाती ही है, क्योंकि उसके नीचे ज़ेर होगा। इट कैन नॉट बी समावातू, इट कैन नॉट बी दैट, बिकॉज आपको ऑटोमेटिकली पता लग गया क्योंकि जर है, द हर्फ ऑफ जर है, तो अगला वर्ड उसके नीचे ज़ेर होगी। You know that because हर्फ ऑफ जर आ गया। This is Arabic language is amazing। इससे बहुत से रूल्स हैं, हम पढ़ेंगे, बहुत मज़ा आएगा। This is the whole journey, it's a very beautiful journey। एक तो इससे आप कुछ स्किल सीख रहे हो, कुरान सीख रहे हो, और सही मायनों में वैसा वाले नहीं जो एमी बस अरबी सीख गए तो आप कुरान। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इट इज़ अ नेवर एंडिंग जर्नी। मैं भी सीख रहा हूँ, और जो मेरे टीचर्स हैं जिनसे मैंने सीखा, बूढ़े हो चुके हैं, सफ़ेद दाढ़ियाँ हैं, लेकिन वो कह रहे हैं अभी तो हमने बहुत कम सीखा है।
इट इज़ इन्फिनिट, इट इज़ नेवर एंडिंग। और ऐसे ही आप चलते रहो, इंशाल्लाह जन्नत मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला। क्योंकि जो द वन हु नोज़ कुरान, द वन हु इम्प्लीमेंट्स और उस पर अमल भी करता है ना, इज़ द बेस्ट पर्सन। उसकी वैसी बख्शिश हो जानी है इंशाल्लाह ताला। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी। हम इंशाल्लाह इसको हम कवर करेंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, इसके साथ ही सेशन को एंड करते हैं। मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा ग्राफिक्स के साथ, जार मजरूर मुदाफ मुदाफ अलैह हरूफ ऑफ जर के हैंड आउट भी आपको दे दूंगा। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, लेकिन इस कोर्स से रिलेटेड ये नहीं पूछना कि आपका इज़राइल के बारे में क्या ख़्याल है या फिर ट्रम्प कैसा बंदा है। नॉट दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। सिर्फ इससे ही रिलेटेड अगर किसी ने कोई पूछने हैं तो वो पूछ सकता है, वरना सेशन को वाइंड अप करते हैं। तो अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है ना, तो वो हैंड रेज़ कर सकता है। मतलब यहाँ पे एक वो इमोजी होता है कोई हैंड रेज़ का, तो वो कर सकता है। मैसेज ओके। अच्छा, तो किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछना? सेशन कब स्टार्ट हुए? जी हाँ वो जी मुझे आई अंडरस्टैंड। बहुत से लोग जो हैं वो डिफरेंट कंट्री में है, कोई कतर से, कोई जर्मनी से है, कोई ऑस्ट्रेलिया से है, कोई इंग्लैंड से है। इसलिए मुझे मेरे माइंड में था, तो मैंने ग्रुप में, अगर आप देखें तो मैंने लिखा है बार पाकिस्तान टाइम। मैंने वहाँ लिखा हुआ है पाकिस्तान टाइम, तो ये पाकिस्तान के टाइम के लिहाज से था। जी अब ये फ़िक्स हो गया है इंशाल्लाह। आई हैव टू आस्क फ्रॉम माई सिस्टर। ओके, अदर थिंग इज़ कि मैं गूगल पे देखता हूँ क्या टाइम डिफरेंस है, तो फिर मैं आपको बता दूँगा। ठीक है जी। अच्छा, तो खैर मैं आपको वीडियो भेज दूँगा, डोंट वरी। वो स्टार्ट से ही आपको समझ आ जाएगी उसकी ना, तो मैं आपको स्टार्ट वाले की वीडियो भेज दूँगा। तो खैर इसके साथ ही सेशन को एंड करते हैं। तो कोई अपना फ़ीडबैक देना चाहता है तो वो मतलब ग्रुप में पूछ सकता है। वो जो ग्रुप है उसमें आप कुछ भी पूछ सकते हो, कोई कन्फ्यूजन है या मुझे प्राइवेट भी मैसेज किसी ने करना है तो वो कर सकता है। तो मैं आपके साथ बाद में वीडियो भी शेयर कर दूँगा। थैंक यू सो मच। ग्रुप डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दें। ओके, एक मिनट मैसेज पढ़ लूँ, जिसे ऐड कर देंगे टाइमिंग एड। ओके, मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। चलिए, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। हाँ आप जी आप देना चाहते हैं? किसी ने देना है? जी बुशरा, दैट्स गुड टू नो कि आपको समझ, अगर आपको भी समझ आ गई है, दैट इज़ एस्टॉनिशिंग। क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि इसको किसी को भी समझ आए, क्योंकि हमने अभी बेसिक्स सीखनी है सारी। तो दैट्स गुड, दैट मीन्स आप यू हैव अरबिक माइंडसेट ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। दैट्स गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। तो खैर इसके साथ ही आई हैव टू गो समवेयर, मुझे कहीं जाना है। तो सेशन को एंड करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन तो मुझे मैसेज कर सकता है। ठीक है, बारकल्लाहु अलैकुम फ़ी कुरानिल हकीम। सलाम अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।